सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 15 तारीख है और मंगलवार है। आज हाजिर मंडियों का दूसरा दिन था। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे, खास करके सरसों के ऊपर और खास करके नई सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर, मूंग के ऊपर और चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर सबसे लास्ट में। आज विनोद जी भी जुड़ गए हैं। धन्यवाद विनोद जी। जितने भी साथी आप लोग रोज वीडियो को देखते हो, आप सब तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी शेयर करते हैं उनका तो 2 बार धन्यवाद। और पिछले कुछ दिनों से आप लोग काफ़ी मात्रा में शेयर कर रहे हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं कोशिश करता रहता हूं कि आप के तक जो है सही जानकारी पहुंचाता रहूं और आप इसी तरह से अपना जो प्रेम प्यार है वो बनाए रखें। तो मैं जो है कोशिश करता रहूँगा कि आप तक जो है सही जानकारी पहुंचाता रहूँ साथियों। थोड़े और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने चर्चा करेंगे आज के भाव कैसे रहे उनके ऊपर, आगे क्या रह सकता है उसके ऊपर। हालांकि आगे की जो जानकारी है, सुबह की जो जानकारी है, वो अपने यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर अपने सुबह 9 से 9:30 बजे शेयर करते हैं लगभग। हालांकि थोड़ा सा चुनाव का समय चल रहा है, कई बार वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। आज भी 5-7 मिनट लेट हो गया था, तो लेकिन फिर भी आप लोग इंतजार करते हैं, आप लोग देखते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथी जुड़ जाएं, लगभग 104 साथी जुड़ गए हैं जी, 125 साथी लगभग जुड़ गए हैं। आप भी वीडियो को आगे बढ़ा दें। जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग वीडियो को शेयर करते हैं। और जो भी साथी शेयर करता है उसके नाम के आगे सिंबल आ जाता है, तो लगभग पता चल जाता है कि साथी ने इतने ग्रुपों में और लगभग यहाँ शेयर किया है। तो बात करते हैं साथियों सबसे पहले सरसों की। देखिए, पुरानी सरसों के अंदर आज स्टेबिलिटी थी। सुबह की वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था कि लगभग स्टेबिलिटी ही रहेगी जी। मैं माफी चाहूंगा, फोन आ गया था बीच में साथियों जी। तो आज जो है सुबह की वीडियो जो अपने YouTube चैनल किसान राजा हेर के ऊपर अपलोड करते हैं फसलों के भाव के बारे में कि दिन में फसलों के भाव कैसे रहेंगे, तो वहीं चर्चा कर रही थी कि बड़ी कोई आपको तेजी मंदी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। वही हुआ। पुरानी सरसों के भाव हालांकि सुबह ठीक खुले थे, फिर थोड़ा सा डाउन गए और अभी शाम होते होते रिकवरी उनके अंदर बन गई है। जो दिन की डाउन थी वो जो अभी लगभग जो है पूरी हो गई है साथियों। तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है पुरानी सरसों के साथियों के लिए। आज का जो रेट था वो ठीक है, लेकिन बड़ी तेजी नहीं है, ये चीज हमें जो है देखनी पड़ेगी साथियों। बात करते हैं नई सरसों की। तो साथियों, नई सरसों का भाव ठीक बना हुआ है, लेकिन आज कल से ऑलमोस्ट 1 लाख बोरी सरसों की आवक ज्यादा हुई है। यानी कि हम लोग जो सोच रहे थे कि मार्च के अंदर जो है 2 लाख का 1.5 लाख का आंकड़ा नई सरसों का होगा, 1.5 लाख 2 लाख बोरी का, वो आज ही हुआ। और ये असल के अंदर जो है ये तगड़ा एक आवक है। यानी कि आज मात्र 15 फरवरी के अंदर जो है 1.5 लाख बोरी की आवक होना, ये बहुत बड़ी। हालांकि 1.5 लाख बोरी से कुछ लोग तो 2 लाख बोरी भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है इतनी बड़ी आवक होगी। 1.5 लाख बोरी तक तो मैं भी मान सकता हूं कि लगभग जो है आवक है आज मंडियों के अंदर, जैसा रुझान देखने को मिला है साथियों। उम्मीद ये है कि ये जो आवक है बढ़ने लगेगी। हालांकि जो ये पहला जो सप्ताह होगा मार्च का, अगले महीने का, वहां जाके तो लगभग आप मान के चलिए कि ये जो आवक है ये 3-4 लाख 5 लाख बोरी के तक नजदीक जो है हो जाएगी। असल भाव जो नई सरसों के हैं वो अपने तब एक डिसाइड कर सकते हैं, तब अपने उनका एक कयास लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं, उनकी रिपोर्ट अपने बना सकते हैं। आज का दिन देखिए, कल लगभग 45,000 बोरी की आवक थी और आज 1.5 लाख बोरी से भी ऊपर की आवक बता रहे हैं। तो अभी आप अपन लोग जो है भाव को गैस नहीं कर पाएंगे, इसके भाव को पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो एक रूटीन आवक हो जाएगी, तब सरसों के ऊपर प्रेशर भी आएगा और तब ये जो भाव 6,700 रुपए है ये नहीं रहेगा, इसके ऊपर दबाव आएगा। थोड़ा बहुत सरसों जो है आगे पीछे होगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो है अगर कोई कहे कि सरसों एमएसपी से नीचे बिकेगी, सरसों 4,000 बिकेगी, सरसों 3,000 बिकेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सरसों की बिजान इस बार ज्यादा थी, लेकिन मौसम की मार सरसों के अंदर पड़ी है, तो कोई इतना ज्यादा जो है आपको डरने की इसके अंदर साथियों जरूरत नहीं है। तो पुरानी सरसों के अंदर कोई फर्क नहीं है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अप डाउन नहीं है। वो तो मैं लगातार आपको 2 हफ्ते से निवेदन कर रहा हूं कि अब नई सरसों का प्रेशर है, तो उसके अंदर कोई ज्यादा अभी कोई आपको तेजी या मंदी तो देखने को थोड़ा बहुत मिल सकती है, बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी।
क्योंकि जब 1.5 लाख बोरी की 2 लाख बोरी की आवक होने लगी पुरानी सरसों की, तो फिर आप मान के चलिए कि कुछ सरसों व्यापारियों के पास पड़ी होती है, तो फिर आगे ये मिक्स करके या मतलब 100 सेटिंग करके अपना काम चला लेंगे। अब आपकी जो पुरानी सरसों है उसका वैल्यू जो है वो धीरे धीरे इनकी जो रेट लिस्ट है उसके अंदर घटता ही जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा मंदा एकदम से नहीं आएगा पुरानी सरसों के अंदर, लेकिन फिर भी पुरानी सरसों के साथियों के लिए बोलूंगा कि एक बार आप लोग जरूर सोच लें। इससे ज्यादा तो मैं खैर नहीं बोलूंगा, सौदा तो आपको अपने विवेक से करना है, अपनी समझ से करना है साथियों। बात करें सरसों के भाव की तो भरतपुर के अंदर 7700 रुपए बिकी है सरसों आज। जयपुर की बात करें, जयपुर कंडीशन अभी भी 8000 के ऊपर खड़ी है, 8030 रुपए, और पुरानी सरसों की जो जयपुर कंडीशन है वो जो है 7975 रुपए के ऊपर खड़ी है। दिल्ली 7700 रुपए, 7700 रुपए, इलाहाबाद 7030 रुपए, कैथल 7670 रुपए, गंगानगर 7250, दादरी 7650, खेरली 7650, आदमपुर 7280, सिरसा के अंदर 7280, हिसार 6800, रायसेनगर 6900, कोटा के अंदर 6900, अलवर 7900 और पदमपुर के अंदर जो है 7170 और रावला के अंदर 7300 रुपए। अब कुछ साथी ये पूछेंगे कि नई सरसों जो है वो 6700 रुपए कहां बिकी है, तो पुलाहाना मंडी है एक, उसका मैंने अभी एक किसी साथी का वीडियो देखा, जिक्र हुआ कि 6700 रुपए वहां सरसों बिकी है। लेकिन जस्टिफाई कर दूं कि जिन मंडियों के अंदर कल सरसों आई थी लगभग जो 45,000 बोरी के लगभग उसकी जो आवक थी, उन मंडियों के अंदर भी कल जो सरसों बिकी थी वो 6300 से लेके 7200 रुपए तक बिकी थी, और आज ये कहा जा रहा है कि ऊपर का जो भाव था वो 6700-800 रुपए का आज भाव रहा था। और देखिए यानी कि आवक का प्रेशर नई सरसों के ऊपर भी बनेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। साथियों एक एक बटन वीडियो को आगे बढ़ाने वाला, शेयर करने वाला जरूर दबा देना, उससे बहुत हौसला मिलता है और कोशिश करता हूं कि आपके तक जो है सही जानकारी पहुंचाऊं। अब अपने बात करते हैं साथियों ग्वार की। देखिए ग्वार के अंदर सुबह की वीडियो जो यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर अपने अपडेट करते हैं, दिन के अपडेट सारे वही करते हैं, वहां भी बोला था कि बड़ी आपको तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी, और वही हुआ। ग्वार लगभग स्थिर ही है, जो भाव कल थे वही भाव है। थोड़ा सा अगर मैं ये बोलूं कि 40 से लेके 50 रुपए 60 रुपए डाउन है तो वो भी गलत नहीं होगा, आज बड़ी तेजी नहीं थी। इन जो फसलों के भाव हैं, मान के चलिए ग्वार के भाव हैं, जो नरमे के भाव है, इसके अंदर यूक्रेन और रशिया का जो तनाव बना हुआ है, जय किसान प्रवीण सिंह बुल्दर साहब, थैंक यू सो मच वीर जी, बड़े भाई हैं हमारे। तो ये जो यूक्रेन और रशिया के अंदर एक तनाव बना हुआ है, उस तनाव के चलते जो है कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जो है क्रिएट हो रही हैं, और ये मान के चलिए कि जब तक वो ये जो सिलसिला है इनका जो तनाव चला हुआ है, तब तक जो है रुपए की कीमत भी गिर रही है, डॉलर के मुकाबले जो है रुपया भी कमजोर हो रहा है, और जिंसों के भाव के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की जब भी संभावना बनती है या किसी भी देश में हो तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, या आप ये कह सकते हैं कि जो ये मार्केट होते हैं, शेयर मार्केट होते हैं, इनके ऊपर उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो थोड़ा सा ये अप डाउन रह सकता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन ग्वार के अंदर तेजी के बारे में बार बार साथी पूछ रहे कब आएगी तेजी? आएगी यार, मेरा मन कह रहा है टाइम लग सकता है। देखिए भाव चलते हैं सप्लाई से, सप्लाई चलती है खेत में फसल होने से। फसल नहीं थी ग्वार की, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। रोज रोज ये बातें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जो फसल थी उसकी क्वालिटी वाज नॉट गुड, अच्छी नहीं थी क्वालिटी उसकी जी। तो समय लगेगा लेकिन तेजी बढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मन कह रहा है। आप लोग सौदा अपने विवेक से करें, पुनः कह रहा हूं, लेकिन ग्वार के अंदर तेजी बनती हुई लग रही है। थोड़ा थोड़ा चांस है कि तेजी बनेगी, समय लग सकता है, महीना आपको वेट करना पड़ सकता है शायद। जो साथी रिस्क ले सकता है भाई देख लो, बाकी तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि हर एक परिवार का अपना अपना सिस्टम होता है, तो उस हिसाब से आपको जो है साथियों देखना है। ग्वार के भाव की बात करें तो सादुल शहर 6050, रायसेनगर 6190, रावड़ा 6055, पीलीबंगा 6000, इलाहाबाद 6060 और गंगानगर के अंदर 5991 रुपए आज जो है ग्वार साथियों बिका है। अब अपने बात करते हैं नरमे की साथियों। नरमे के अंदर मैंने रात एक चीज कही थी कि ब्रेक आ सकता है, और वो ब्रेक आज आपको देखने को मिला। हालांकि पुनः बता दूं, मेरे पास आज ढेरों सारे फोन आए साथियों के, बहुत सारे फोन आए। मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं कि इन दिनों थोड़ा सा बिजी हूं, किसी भाई का फोन मिस हो जाए, उसको कॉल बैक नहीं कर पाऊं, तो उसके लिए मैं अभी से माफी बोल रहा हूं। थोड़ा सा यारो शेड्यूल बिजी है, चुनाव का टाइम है,
फिर भी मैं तो कोशिश करता हूं कि हर एक भाई का जो है फोन पिक करूं, उससे बात करूं। तो नरमे के अंदर आज काफी लोगों के फोन आए, उनका सबका यही कहना था कि यार आपने रात ये बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कमजोरी है, तो कि नरमा एकदम से जो है नीचे तो नहीं चला जाए। आप वीडियो को रात वाली को दोबारा सुनिएगा, उस पर गौर करिएगा, एक बार गौर जरूर करना कि मैंने ये बोला था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमा कमजोर है। भारतीय बाजारों में सुधार हो रहा है, लेकिन अगर आज की बात करूं और खल और बिनोड़ा के अंदर भी थोड़ा थोड़ा आज सुधार साथियों हुआ है, ये भी चीज एक देखने वाली है। खल और बिनोड़ा के अंदर भी आज सुधार हुआ है, लेकिन जैसा यूक्रेन और रशिया की स्थिति बन रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजार काफी नीचे जा रहा है, काफी नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इफेक्ट पड़ सकता है। अब वो आज पड़ जाए, आज पड़ा है। असल कहानी ये है कि सिद्धू साहब पूछ रहे हैं नरमा बेदू रखूं। देखिए, मैं आपको पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सौदा आपको अपनी पारिवारिक स्थिति, अपने विवेक से और अपनी इच्छा से करना है। मेरा काम आप तक राय पहुंचाना है, मैं वो दे देता हूं, आप सुन लीजिए, सुन लिया करें, और फिर आपको इंप्लीमेंट करना है, अमल में लाना है कि नहीं लाना उस चीज को, वो आपकी इच्छा है। तो नरमे के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भी कोई तेजी नहीं थी, ये पक्की एक कहानी है। मैंने सुबह 2 चार्ट भी डाले थे, इंडियन मार्केट का और अंतरराष्ट्रीय मार्केट का, मैंने दोनों का चार्ट भी डाला था। तो मेरा पुनः आपसे यह कहने का निवेदन है कि कोई बहुत बड़ी तो मंदी नरमे के अंदर नहीं दिख रही, लेकिन कोई भाई ये सोच के बैठा हो कि नरमा जो है आने वाले 7 दिनों में 15,000 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और वो जो कंडीशन बन रही है यूक्रेन और रशिया की, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। वो जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट जो प्रेशर के अंदर है, उसका जो यूक्रेन और रशिया का जो मॉडल है, उसका काफी रोल उसके अंदर साथियों हमें देखने को मिल रहा है। तो बड़ी तेजी मंदी तो नहीं है, लेकिन ब्रेक आज आ गया है। आप भी, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये एकदम से ब्रेक कहीं ना ज्यादा ना ही आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति तो बनती हुई आज शाम तक तो कोई नजर नहीं आ रही है साथियों। लेकिन एक चीज नोट रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 120 पॉइंट पर आज नरमा खड़ा है, तो भाव है 11,000, ये नोट करने वाली बात है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब 129 130 को क्रॉस करने वाला था, तब भी भाव था 11,000। तो लोचा तो कोई ना कोई है। अब उसका हाजिर मंडियों के ऊपर क्या फर्क रहता है, क्या रहता है, क्या हिसाब रहता है, वो है जो है देखने वाली बात है, उसके अंदर हमें देखने का टाइम लगेगा। लेकिन आज नरमे के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं थी। मैं तो ये कल भी बोला था कि नरमे के अंदर तेजी नहीं है, कुछ साथी तेजी कह रहे थे। जब नरमा 11,200 बिक गया, आज नरमा 11,100 बिक रहा है, तो अपने तेजी नहीं, उसको रिकवरी बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि भाव के अंदर सुधार आया है, या ये बोल सकते हैं कि भाव जो है वो लौट आया है। तो तेजी तो आप नहीं कह सकते। अगर आपका मार्केट, इंडियन मार्केट जब 38,000 39,000 की तरफ बढ़ रहा है, तो आप आज के भाव को तेजी नहीं बोल सकते। हाँ, ये है कि इंटरनेशनल स्तर पर नरमा कमजोर है, लेकिन भारतीय रुई तेज है, भारतीय रुई की जो है तेजी है। तो मेरा जो है एक कहने का ये मतलब है कि मुझे ये लग रहा है कि बड़ी तेजी मंदी जो है आपको अभी 1-2 दिन के अंदर तो देखने को नरमे के अंदर साथियों नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज नोट रखना, बहुत बड़ी तेजी नहीं है। एक साथी ने कमेंट किया है, नाम तो अब मुझे उनका शायद नहीं आएगा सामने मेरे, जी रणजीत सिंह जी ने बोला है कि चलो पढ़ ही देता हूं भाई का कमेंट, इतनी मेहनत करके उन्होंने किया है। ये कह रहे हैं रिंकी सुखदेव ए बंदा व्यापारियों नाल विक गया लगता है। रणजीत सिंह जी, मैं अब चलती लाइव वीडियो में तो आपको कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरी ऐसी फितरत नहीं है, ना ही मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी चीज सिखाई है। और मैं बिक जाऊं या कैसा आदमी हो, कभी आप फोन कर लेना, फिर बड़े अच्छे से और सभ्य भाषा में आपको मैं जरूर समझा दूंगा। ये चैलेंज ही है मेरा आपको चलती वीडियो के अंदर। मैं हालांकि मैं बहुत सब्र वाला आदमी हूं, लेकिन जब ऐसे कमेंट आते हैं तो सच में दुख होता है। खैर, आप जो भी भाई हैं, आपको ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें करनी हो तो कभी फोन करना, मेरे को भी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, जरूर करेंगे कभी भाई तो जरूर कर लेना आप। तो पुनः मुद्दे पे आता हूं, माफी चाहता हूं साथियों, कई बार ऐसे लोगों से जो है थोड़ी चिढ़ हो जाती है, लेकिन नरमे के अंदर कोई ज्यादा अभी घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है नरमा तेजी के अंदर हो जाए आने वाले समय के अंदर, लेकिन एक बार जब तक यूक्रेन और रशिया का मसला चल रहा है, तब तक आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती रहेगी। लेकिन भारतीय बाजारों के अंदर कोई ज्यादा वो जो है कोई दिक्कत वाली अभी तक बात नहीं लगी है। पॉजिटिव चीज क्या है, नरमे के साथ ही गौर करना, शेयर भी करना। पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज ये है कि आज खल और बिनोला का रेट बढ़ा है।
और इनके हिसाब से ही नरमे का रेट चलना है। अगर ये बड़ा है तो बड़ी गिरावट आपको देखने को साथियों नहीं मिल सकती। लेकिन एक नजर, रात भी बोला था, अभी बोल रहा हूं, एक नजर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना के रखनी है हमको। ये हमें जो है गौर साथियों रखना है, थोड़ा सा ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा साथियों। नरमे के जो है भाव की बात करें तो गोलूवाड़ा के अंदर 11,000 रुपए बिका है, पदमपुर के अंदर 10,930 रुपए बिका है, अनूपगढ़ के अंदर 11,200 बिका है, रावतसर के अंदर 10,570 रुपए बिका है, गंगानगर के अंदर 10,440 बिका है, एलनाबाद के अंदर 10,280 रुपए बिका है, हनुमानगढ़ 10,500, सिरसा 10,300, आदमपुर 9,960 रुपए, रायसेनगर के अंदर 10,530, विजयनगर के अंदर 10,460, भट्टू मंडी के अंदर 9780, मलोट के अंदर 10,430, बरवाड़ा के अंदर 9,611 रुपए, सरदूल शहर के अंदर 10,450 रुपए, पीलीभंगा के अंदर 10,400 रुपए आज जो है साथियों नरमा बिका है। एक चीज और बता दूं आपको कि कुछ साथी ये पूछते हैं कि कुछ जो है मंडियों के अंदर, जैसे आप मान के चलिए बरवाड़ा के अंदर 9,611 रुपए बिका है, एक मंडी और थी भट्टू के अंदर 9780 बिका है, कुछ मंडियों में 11,000 बिक रहा है। एक ही कहानी है कि ये क्वालिटी का फर्क है। कुछ जगहों की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं थी इस बार, सभी सारे नरमे की नहीं, लेकिन कुछ नरमे की जो है क्वालिटी की कहानी थी। तो सुरेंद्र जी कह रहे कमेंट नहीं पढ़ा करें। जी सुरेंद्र जी, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन कई बार पिंच हो जाती है, कोई बार फील हो जाती है। मैं भी इंसान हूं और ऊपर से किसान हूं, और आपको पता है कि किसान लोगों का स्वभाव कैसा होता है। हम लोग थोड़े से वैसे ही अक्खड़ लोग होते हैं, किसान लोग सुनना पसंद नहीं करते। खैर मैं तो सुनता हूं साथियों, फिर भी आगे से ध्यान रखूंगा। तो साथियों मेरा वीडियो अपने यहीं खत्म करते हैं। कल सुबह 9 से 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर विनोद जी ने लिंक शेयर कर दिया, वहां भी जुड़ जाना आप। कल की तेजी मंदी वहां बता देंगे सुबह, और कल शाम को यहीं मिलेंगे। आप सब लोग बहुत प्यार करते हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।